हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। अब तक हमने देखा कि कैसे जोंग ने सोंगयुंग के साथ कार में गपागप किया, जहां काफ़ी दिनों के बाद अपनी ख्वाहिशों के पूरा होने की वजह से सोंगयुंग की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नायरा जोंग के बर्थडे के लिए खाना बनाने में जोंग की मोम की मदद कर रही थी। जहां जोंग की मोम उसे कहती है कि वह यह काम खुद कर लेगी, वो जाकर आराम कर सकती है, लेकिन नायरा उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी जोंग की मोम नायरा से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर नायरा कहती है कि अगर वह किसी को डेट कर रही होती तो उसकी मोम उसे अब तक नहीं छोड़ती। वहीं अब नायरा भी क्यूरियोसिटी में जोंग की मोम से पूछती है कि क्या जोंग की कोई गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर वह उसे बताती है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह आज अपने बर्थडे वाले दिन भी तुम्हारी मोम को कार चलाना नहीं सिखा रहा होता। जो सुनकर नायरा अपने मन में कहती है कि वो पहले से ही जानती थी जब उसने बाथरूम से चड्डी चुराई। तभी जोंग की मोम उसे आगे बताती है कि वह आज तक एक भी बार घर पर अपनी किसी भी महिला मित्र को नहीं लेकर आया। तभी जोंग भी घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर नायरा उसे बर्थडे विश करती है। जो सुनकर जोंग उससे पूछता है कि क्या उसे उसका बर्थडे याद था, तो नायरा उसे बताती है कि उसे क्या लगा। इसके बाद हम सोंगयुंग को बाथरूम में देखते हैं, जो जोंग के साथ की गई गपागप में हुई लापरवाही के बारे में सोच रही थी। जहां जोंग ने अपनी गाड़ी को 5वें गियर में डालकर सोंगयुंग की सवारी की थी। जहां छोटा चेतन सोंगयुंग के अकाउंट में अपनी सारी जमा पूंजी डिपॉजिट कर गया, लेकिन सोंगयुंग को जोंग की रफ ड्राइविंग का एहसास अभी तक हो रहा था, जिससे वह मन ही मन खुश थी। इसके बाद हम उन चारों को खाना खाते देखते हैं, जहां नायरा खाना खाने के बजाय ड्रंक किए जा रही थी, जिसे देखकर सोंगयुंग उसे रोकती है, लेकिन वह कहती है कि फ्रिज में और भी ड्रिंक रखी है। जो सुनकर सोंगयुंग उसे याद दिलाती है कि यह उसका बर्थडे नहीं है। वहीं जोंग की मोम नायरा की साइड लेते हुए सोंगयुंग को समझाती है कि नायरा पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती है, अगर वह आज इंजॉय करना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद हम सोंगयुंग के पति को देखते हैं, जो होटल में अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है, जिसे सोंगयुंग फोन करके पूछती है कि वह कहाँ पर है और कितनी देर में घर वापस आ जाएगा। तो वह बताता है कि वह अभी ज़रूरी मीटिंग में है, इसीलिए उसे घर आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वह कॉल कट कर देता है और अपनी सेक्रेटरी के साथ गेम खेलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है। वहीं ऐसे फ़ोन कट करे जाने के कारण सोंगयुंग अपसेट हो जाती है, तो जोंग की मोम उससे इसका कारण पूछती है। तो वह बताती है कि नायरा के पापा आज ऑफिस में बिजी है, तो वह देर से घर वापस आएंगे, इसीलिए सोंगयुंग नायरा को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नायरा मना कर देती है। जो सुनकर जोंग की मोम सोंगयुंग को कहती है कि वैसे भी तुम्हारा पति आज घर नहीं आ रहा, तो क्यों ना वह आज रात यहीं सो जाए, क्योंकि अब देर भी बहुत हो गई है। वहीं नायरा जोंग की मोम की बातों से एग्री करती है। जो सुनकर सोंगयुंग उसे कहती है कि अगर वह इस बार फेल हुई तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। वहीं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां अब नायरा को फुल नशा हो जाता है और वह ड्रिंक को अपने कपड़ों पर गिराने लगती है। तो जोंग उसे और ड्रिंक ना करने को कहता है। जो सुनकर वह उससे अपनी मोम के बारे में पूछती है, तो जोंग उसे बताता है कि उन्होंने तुम्हें 1000 बार बताया तो था। तभी नायरा जोंग से कहती है कि क्या वह उससे एक सवाल पूछ सकती है, जिसके लिए जोंग साफ मना कर देता है। लेकिन नायरा उससे पूछने लगती है कि आर्मी में लोग क्या करते हैं जब उनका मूड होता है, जहां पहले तो जोंग को समझ नहीं आता। तभी नायरा कहती है कि तुम समझ रहे हो ना कि नायरा किस मूड की बात कर रही है, और वह उसे फालतू सवाल पूछने से मना करता है। मगर नायरा उसे कहने लगती है कि क्या आर्मी में जाने के बाद लोग इंसान नहीं रहते, क्या उनकी कोई शारीरिक ज़रूरतें नहीं होती। वही जोंग उसकी बातों का उत्तर नहीं देता और अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तभी नायरा उससे पूछती है, जब तुम मुझे देखते हो क्या तुम्हारा मन झील में डुबकी लगाने का नहीं होता। जो सुनकर जोंग ना करते हुए उसकी ओर देखता है। जोंग का ऐसा रिप्लाई सुनकर नायरा को बेइज्जती फील होती है, इसीलिए वह इस बार अपने बाल खोलकर अपनी खूबसूरती की अदाएं दिखाते हुए जोंग को दोबारा खुद को देखने को कहती है। जहां जोंग का मन नायरा की अदाओं के कारण डोलने लगता है, इसीलिए वह और ज़्यादा शराब पीने लगता है। वहीं जोंग भी फुल नशे में हो चुका होता है, जहां उन्हें अब होश नहीं था। वहीं मिस नायरा का दिल आया मिस्टर पे पैग लगाने के बाद दोनों बिस्तर पे। जोंग को यह सब कुछ एक सपना लग रहा होता है, इसीलिए वह अपना कार्यक्रम चालू रखता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां जोंग को कल रात के बारे में कुछ याद नहीं होता, तो वह नायरा को पढ़ाने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वह नायरा के कमरे में जाता है तो देखता है कि वह वहाँ पर नहीं है। तो सोंगयुंग उसे बताती है कि वह घर पर नहीं है और उससे पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है।
जो सुनकर जोंग के तोते उड़ जाते हैं। तभी सोंगयूंग जोंग को बैठने को कहकर उसके लिए पानी लाती है और जोंग को पानी देते हुए बताती है कि उसने अभी तक अपनी बेटी के लिए बहुत से ट्यूटर रखे, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी वजह से उसके एग्ज़ाम में नंबर अपग्रेड हो गए हैं, इसीलिए वह जोंग को बोनस देना चाहती थी। वहीं जोंग को लग रहा था कि सोंगयूंग उसे पैसा देना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोंगयूंग छोटे चेतन की सवारी से इतना, इसीलिए वह जोंग के पास आते हुए बताती है कि अगर नायरा के ग्रेड ऐसे ही बढ़ते गए तो वह उसे प्रैक्टिकल के साथ अपने लाइफ में सीखे गए सभी आसनों का ज्ञान उसके साथ शेयर करेगी। इसके बाद वह जोंग को बताती है कि वह आज उसे कोई आसान मुद्रा सिखाएगी और जोंग को शुरुआत करने को कहती है। लेकिन वहीं जोंग के हाथ कांप रहे थे तो सोंगयूंग ही अपनी जबान का कमाल दिखाती है और जोंग को उसकी मंजिल पर पहुंचाती है। वहीं सोंगयूंग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद जोंग को उसकी ट्यूशन फीस लाकर देती है, जो एग्जैक्टली जोंग द्वारा उसका अकेलापन दूर करने के लिए किए गए कठिन परिश्रम का फल था, जिसे लेने से जोंग पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में सोंगयूंग के कहने पर उन्हें ले लेता है। इसके बाद हम सोंगयूंग के पति को देख जो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी वहां आती है, जिसे देखकर वह उससे पूछता है कि क्या वह अभी फ्री है, तो सेक्रेटरी भी हाँ करती है। जिसके बाद वह अपना काम बंद करके सेक्रेटरी के साथ रासलीला करने लगता है। वहीं हम जोंग को सड़क पर देखते हैं, जो सोंगयूंग की परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा था। तभी नायरा वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि उसने इतनी गर्मी में उसे यहाँ क्यों बुलाया। सोंगयूंग इसके बाद यह पति पर शक होने लगा था, तो वह अपने पति की जासूसी के लिए डिटेक्टिव हायर करती है, जहां डिटेक्टिव उसे बताता है कि चाहे उसका पति उसे चीट कर रहा हो या नहीं, मगर वह काम करने के लिए पूरी फीस लेगा। ऐसा कहकर वह सोंगयूंग को अपना अकाउंट नंबर दे देता है। वहीं डिटेक्टिव उससे पूछता है कि उसका पति उसे चीट कर रहा होगा तो क्या वह उससे डिवोर्स ले लेगी, जिस पर वह कोई जवाब नहीं देती। वहीं उसके पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता, जो अब सेक्रेटरी के साथ होटल में होता है। सोंगयूंग प्यार की भूख के लिए मरी जा रही थी और वह सेक्रेटरी के साथ राशन बांट रहा था। वहीं अब हम जोंग और नायरा को देखते हैं, जो शॉपिंग मॉल में होते हैं, जहां नायरा ने जोंग को शॉपिंग के सामान से कूली बना दिया होता है। वहीं जोंग उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी और शॉपिंग करना चाहती है, जिसके लिए वह मना कर देती है और बताती है उसका मन ड्रिंक करने का कर रहा है। इसके बाद हम उन्हें ड्रिंक करते देखते हैं। वहीं नायरा रात को लेकर उससे बातें करने लगती है, तो जोंग उससे पूछता है कि क्या कल रात कुछ हुआ था, जो सुनकर नायरा उसे याद दिलाती है कि क्या उसे याद नहीं, वह कैसे रात उसके संतरे निचोड़ रहा था। जो सुनकर जोंग की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि रात उसे वह सब सपना लग रहा होता है। वहीं नायरा जोंग से कंपनसेशन की बात करके उसे होटल ले जाती है, जहां नायरा भी इस बार होश में अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वह प्यार करने के लिए जोंग के पास आती है और अपना शरीर जोंग को सौंप देती है। जहां जोंग नायरा को भी लाइन पर लेकर अपनी सर्विस जनहित में जारी रखता है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नई वीडियो में।